नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। आज हम बात करेंगे एक बेहद इंपॉर्टेंट मुद्दे पे। अगर आप लोग बीबीए, बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं और स्पेसिफिकली आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं और आप फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए डेडिकेटेड रहेगा, क्योंकि आज एक सबसे अहम मुद्दे पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करूंगा। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें मैक्सिमम बच्चे फेल होते हैं, जिनका रिजल्ट खराब होता है। मैक्सिमम बच्चे ग्रेजुएशन में कॉमर्स में आने के बाद डरते हैं, वो है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में पास होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एज कंपेयर टू द अदर सब्जेक्ट। तो आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप लोग अपने फाइनल एग्जामिनेशन में, सेमेस्टर एग्जामिनेशन के दरमियान, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, आप बेटर स्कोर कर सकते हो। देखो, तीन तरीके के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। एक तरीके के वो बच्चे हैं जिन्होंने कंप्लीटली अपना स्टडी किया है, तो आप लोग यहां से उन टिप्स एंड ट्रिक्स को अगर फॉलो करोगे कंप्लीट स्टडी के साथ, तो आप लोग और ज्यादा बेटर स्कोर कर पाओगे। सेकंड वो है जिन्होंने थोड़ा थोड़ा स्टडी किया है, कुछ आता है कुछ नहीं आता। तीसरे मेजर अमाउंट के फोकस, मेजरली जो बच्चे मिलेंगे तीसरी कैटेगरी के मिलेंगे, जहां पे जिन्होंने अभी तक कुछ स्टडी ही नहीं किया है, कॉलेज गए नहीं गए, दैट इज अनदर थिंग, कुछ समझा नहीं समझा, ये एक अनदर थिंग है। और अब लोग आप लोग इस चीज के ऊपर डिपेंड हो कि किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई यूट्यूब टीचर या फिर XYZ आपको कोई आके प्रकट हो जाए और आपको बता दे कि ये स्ट्रेटजी फॉलो कर लो और आप लोग 95 ले आओगे बिना पढ़े। तो ये एब्सोल्युटली नॉनसेंस बातें हैं। मैंने आपको कोई ऐसी महा स्ट्रेटजी देने वाला हूं, स्ट्रेटजी देने वाला हूं, टाइम टेबल देने वाला नो। यहाँ पे हम लोग बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, जिनका इस्तेमाल बहुत सारे लोगों ने किया, मैंने खुद किया था। ठीक है, 7-8 साल पढ़ाते हुए मेरे को हो गए, तो उस टाइम पे भी मैं काफी बच्चों ने उसको यूटिलाइज करके अच्छे रिजल्ट लिए। तो डेफिनेटली आप अगर उन टिप्स एंड ट्रिक को इस्तेमाल करोगे, 2 या 3 या 4 या मैक्सिमम 5 ट्रिक्स हैं, ठीक है, जिनको अगर आप लोग फॉलो करते हो तो बेटर रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है आप लोग फाइनल एग्जामिनेशन में 95 ले आओगे, नो। हाँ, अगर आप लोगों ने मेहनत किया है और फिर आप इन स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपके चांसेस बन जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली किस तरीके से आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर बेटर स्कोर कर सकते हैं। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए। मैं रीजन बता देता हूं। रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल एस्पेक्ट कंसीडर होता है, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स प्लस में थ्योरी, दोनों चीजें होती है। क्लियर? तो जैसा कि मैंने मल्टीपल यूनिवर्सिटीज को स्टडी किया, मैंने आपको काफी लेक्चर डिलीवर किए हैं, तो उस टाइम पे मैंने मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के सिलेबस को एक तरीके से ब्रेक डाउन किया, तो समझा था। तो मैंने पाया कि हिंदुस्तान में मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी हैं उनके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपके 5 यूनिट बनती हैं करीब करीब पहले सेमेस्टर के अंदर। यानी कि आप जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस की माय डियर फ्रेंड्स बात करते हो, तो आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस में अगर आप लोग ब्रेक डाउन करोगे तो 5 यूनिट्स का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। यानी कि 5 यूनिट से आपका पूरा का पूरा सिलेबस होता है। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी पैटर्न के हिसाब से 60, 70 और 80% नंबर का जो भी आपका मतलब पेपर होता है, उस हिसाब से आपको 5 यूनिट देखने को मिलती है। और मैक्सिमम चांस ये है, मोस्ट प्रोबेबली यूनिवर्सिटीज के अंदर मैंने देखा कि यहाँ पे आप लोग एक कॉम्बिनेशन देखोगे कि आपका 2 यूनिट्स का एक सेट बना होता है और 3 यूनिट्स का एक सेट बना होता है। क्लियर है? अब 2 यूनिट और 3 यूनिट का मतलब मैंने कैसे क्लासिफाई किया, ध्यान से समझना आप लोग। ये जो 2 यूनिट है आपकी, ये वो 2 यूनिट है जहां पे आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलती है। क्लियर है? जहां पे आप लोग न्यूमेरिकल्स देखते हो, न्यूमेरिकल्स आप लोग जहां पे देखते हो, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट आता है, वो करीब करीब 2 यूनिट है। और अगर आप लोग 3 यूनिट की बात करते हो तो 3 यूनिट के अंदर आपको केवल और केवल थ्योरी देखने को मिलता है, यानी कि थ्योरेटिकल पोर्शन होता है। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि ये दोनों ही यूनिट, यानी कि 5 यूनिट आपकी कॉमन है। कॉमन का मतलब मेरा कहने का है ये कुछ कुछ करीब करीब, यानी कि यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो इसका मैक्सिमम परसेंटेज आपका रिजेंबल होता है किससे? 12 से। तो ये आपका थोड़ा ध्यान में रखना है, यानी कि मैक्सिमम परसेंटेज आपका 12 से रिजेंबल होता है। तो कुछ हद तक बुनियादी तौर पे अगर आपने 12वीं कक्षा में भी कुछ भी पढ़ा है ना, 11th क्लास में अगर आपने कुछ भी पढ़ा है, तो आप लोग कुछ कुछ तो इसके बारे में जानते हो। और अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हो ना, तो आपका फोकस होना चाहिए थ्योरेटिकल पोर्शन के ऊपर, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन को आप लोग बिना प्रैक्टिस किए केवल मेमोराइज करके भी एग्जामिनेशन में लिख सकते हो। तो आपका मेजर फोकस, जिन बच्चों ने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया है माय डियर फ्रेंड्स,
उनको क्या करना है, उनको अपनी थ्योरेटिकल पोर्शन पे फोकस करना है। थ्योरेटिकल पोर्शन मीने 3 यूनिट जो आपकी बनती हैं, क्लियर है। और मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं, हिंट दे देता हूं, करीब करीब 60 से और 70% आपके मार्क्स कवर हो सकते हैं आपके इस पेपर के अंदर, अगर आप लोग माय डियर फ्रेंड्स इन 3 यूनिट्स को कवर कर लेते हो। बच्चा आपका 30 to 40% जो आपका सिलेबस है वो आपका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से आता है, क्लियर है, जिसमें से 10-15% आप लोग पहले से पढ़ चुके हो क्लास 11-12 में, वही सारी चीजें रिपीटेटेड मोड पे है। तो आप लोग यहां से आइडिया लगा सकते हो कि आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को समझना है, उन 3 यूनिट्स के ऊपर मास्टरी कर लेनी है, उन 3 यूनिट्स के वन शॉट लेक्चर देख लेने हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूं, ठीक है, न्यूमेरिकल में तो आपको प्रैक्टिस चाहिए चाहिए, क्लियर है, लेकिन थ्योरी में आपको प्रैक्टिस नहीं चाहिए। आप इन सभी तीनों चैप्टर को आप लोग मेरे चैनल से पढ़ सकते हो, जहां पे मैंने आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है और ऑलमोस्ट आपकी यूनिट्स कवर कराई हुई है थ्योरी वाली, जहां पे बहुत आसान तरीके से मैंने इजीली ब्रेक डाउन किया है आपके हर एक चैप्टर का, क्लियर। तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आपको एग्जैक्टली सिलेबस का ब्रेक डाउन करना है। ये वाले टिप्स को आपको ध्यान से समझना है। अगर आप इस चीज को समझ जाते हो माय डियर फ्रेंड्स, तो दूसरी बात जिस पे आपको फोकस करना है वो आपको करना है पेरेटो प्रिंसिपल। पढ़ना कैसे है इस बात पे मैं आपको बता रहा हूं। कभी आप लोग पूरा का पूरा 3 यूनिट को अगर पढ़ने चलोगे तो ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और कुछ ऐसे चैप्टर में जो है कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे टॉपिक है जो फिजूल है। फिजूल का मतलब जिनका यूज एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्ट से नहीं हो रहा है। अभी वो बच्चे इस वीडियो को नहीं देख रहे होंगे जिनको सीरियसली स्टडी करना है, मैक्सिमम ने पढ़ लिया होगा, लेकिन जिनको टिप्स चाहिए कि कैसे ना कैसे करके इंक्रीज करें हम अपने मार्क्स को, तो मेजरली फोकस करो आप लोग पेरेटो प्रिंसिपल के ऊपर। अब आप लोग बोलोगे सर ये पेरेटो प्रिंसिपल क्या है? बच्चों पेरेटो प्रिंसिपल का मतलब होता है, इसको आप लोग एक किताब के नाम से जानते हो, 80/20 रूल। अब 80/20 रूल क्या कहता है? ये सिर्फ आपकी स्टडी में एप्लीकेबल नहीं है, ये हर एक इंडस्ट्री में एप्लीकेबल है, हर वॉक्स ऑफ द लाइफ में एप्लीकेबल है, चाहे पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, किसी भी तरीके की आप लोग एस्पेक्ट की बात करो, ये 80/20 पेरेटो प्रिंसिपल आपकी जिंदगी में काम करता है। 80/20 पेरेटो प्रिंसिपल कहता क्या है ये आप लोग मेजरली समझिए और सुनिए। देखिए क्या कहता है पेरेटो प्रिंसिपल। पेरेटो प्रिंसिपल कहता है कि आप लोग ध्यान से देखोगे तो कंप्लीट होल पिक्चर के दरमियान आपके 20% ऐसे टॉपिक्स हैं, ध्यान से समझना मेरी बात, 20% ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको 80% रिजल्ट देते हैं। आप लोग ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो आप इस बात को इजीली समझ पाओगे। 20% ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको 80% रिजल्ट देते हैं। तो आपको करना क्या है? आपको उन 20% टॉपिक्स पर फोकस करना है माय डियर फ्रेंड्स, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आप लोग केवल वही चीजों की स्टडी कर पाओगे जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो आपको इस पेरेटो प्रिंसिपल को जिंदगी में उतारना, किसी भी फील्ड में आप लोग काम कर रहे हो, आपको पेरेटो प्रिंसिपल पे काम करना है। आपको केवल और केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अभी आपको स्टडी करना है, क्लियर है? ये आपके क्या रहने वाले हैं? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब ये एक बड़ा सवाल होगा, सर हमें कैसे पता चलेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? कौन से वो 20% टॉपिक्स है जिनको अगर आप स्टडी कर लो तो आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन में 80% स्कोर कर पाओ? तो उसका जवाब एक ही है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पीडीएफ प्रोवाइड करूं, तो आप लोगों को कमेंट में लिखना है इंपॉर्टेंट टॉपिक पीडीएफ। मैक्सिमम जितने कमेंट इस वीडियो पर आएंगे मैं उसी हिसाब से उतना ही जल्दी आपको इसका पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड कर दूंगा अलोंग विद डेडिकेटेड वीडियो। कैसे स्टडी करना है इस पर भी मैं डिटेल में बात करूंगा, ठीक है? तो आपको ये थोड़ा ध्यान से समझना है, केवल 20% ही है जिनको अगर आप लोगों ने मास्टरी कर लिया माय डियर फ्रेंड्स, तो आप लोग इजीली 80% रिजल्ट को क्या कर सकते हो? फोकस कर सकते हो। तो ये तो बात हुई आपको एग्जैक्टली किस तरीके से पढ़ना, केवल 20% टॉपिक्स पर स्टडी करनी है। इसके अलावा आपको कहां से पढ़ना, क्या किताब से पढ़ना है, क्या अलग अलग ट्यूटर से पढ़ना है, या यूट्यूब से पढ़ ले? देखिए एक सोर्स तो मैंने आपको बता दिया, आप मेरे चैनल पे जाओगे और अगर आप लोग देखोगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2024-25 के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जहां पे मैंने ऑलमोस्ट आपका सिलेबस कंप्लीट कराया हुआ है। आप लोग वहां से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अब इतना टाइम है नहीं कि आप लोग रीडिंग करेंगे, आपको वहां से सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको जो सेकंड स्टेप फॉलो करनी है माय डियर फ्रेंड्स, वो आपको अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, पीवाईक्यू जिसको आप लोग बोलते थे 12th में, पीवाईक्यूज फॉलो करने हैं।
कम से कम 3 से और 5 साल के, ये थोड़ा ध्यान में रखना, क्लियर। 3 से और 5 साल के पीवाईक्यूज अगर आप लोग फॉलो करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आप लोग इजीली अपने एग्जामिनेशन में बेटर स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। ये आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आपको 3 से 5 साल के पीवाईक्यूज आपको फॉलो करने हैं। पीवाईक्यू से रिलेटेड एक खास बात आपको बता देता हूं माय डियर फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में, ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशन में अगर आप लोग पूरे 10 साल के पीवाईक्यूज कर लेते हो ना, तो मैं ऐसा आपको लिख के दे सकता हूं कि आपके एग्जामिनेशन में 70% चीजें वही रिपीट होंगी जो 10 साल में आई है, ठीक है। यानी कि अगर आप लोग 3 से 5 साल के पीवाईक्यूज कर लोगे तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस के साथ आपको यह पता चल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स कि एग्जैक्टली क्या क्या आने वाला है और किस तरीके से आपको टैकल करना है। यानी कि अगर आपने ये कर लिया तो काफी रिपीटेटिव मोड पे आपको ऐसी चीजें मिल जाएंगी जिनको अगर आप लोग प्राइमरली फोकस करते हो ना, तो आप लोग इजीली 80 मार्क्स अपने एग्जामिनेशन में स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ द 100। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कहां से पढ़ना है ये बात मैंने आपको बता दी, ठीक है। कैसे पढ़ना है ये बात मैंने आपको बता दी। इट्स नॉट टाइम फॉर द बुक रीडिंग, ये आपके अभी इतना समय नहीं है आपके पास कि आप लोग किताबों से स्टडी करें। आप लोग केवल किस पे फोकस करें, पीवाईक्यूज पे फोकस करें। और जो भी लेक्चर्स हम लोग, मैंने भी आपको पढ़ाया, काफी धुरंधर टीचर यूट्यूब पे हैं, उन्होंने भी आपको पढ़ाया, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं जिसके साथ आपको आपका अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनता है। तो ये 3 प्रैक्टिकल टिप्स थी जिनका इस्तेमाल करके आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन में डेफिनेटली बेटर स्कोर कर सकते हैं। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप लोग अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट में बेटर स्कोर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको 20% वाला पीडीएफ चाहिए तो डेफिनेटली आपको कमेंट बॉक्स में जाके पीडीएफ टाइप करना है और आपको बताना है आप किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्जामिनेशन किस डेट को और किस मंथ में होने वाला है। इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।